आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत। जान दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो सरकार की नीति है, जो एक बार रिजल्ट को प्रकाशित किया, बहुत त्रुटि हुई और त्रुटि के बाद अपने मनों के अनुसार जो किस प्रकार से रिजल्ट दिया वो तो सरकार ही जाने, शिक्षा विभाग ही जाने। लेकिन रिजल्ट के दौरान आप इस सरकार को पहले सीट जो है, जितना भी सीट है उसका 100% सीट भरना चाहिए था। लेकिन जिस कैटेगरी में, जिस सब्जेक्ट में अभ्यर्थी नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिस कैटेगरी और जिस सब्जेक्ट में अभ्यर्थी पूरा है, अपने कैटेगरी मार्क को, अपने जो कट ऑफ मार्क है, सेलेक्टेड मार्क है, पासिंग मार्क है, अगर उससे अधिक है तो वैसे अभ्यर्थी को, वैसे जगह को 100% फुल फिलअप करना चाहिए सीट, जिससे कि अधिकांश स्टूडेंट को हो जाए। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि अभी मात्र लगभग 1,70,000 की बहाली में उसको प्राइमरी में इतने स्टूडेंट पास हैं, निराश बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट का अभी तक बता रहा है कि केवल कह रहा है कि 1,22,000 सेलेक्टेड स्टूडेंट। प्राइमरी में भी अभी पूरी की पूरी रिजल्ट बाकी है, लगभग 8 से 10,000 रिजल्ट अभी भी सीट बाकी है। लेकिन ये सीट के मुताबिक अगर अच्छा से रिजल्ट देता है, अधिकांश स्टूडेंट का इसमें सेलेक्टेड होना निश्चित है। ऐसे स्टूडेंट का भी नहीं हुआ है जिसने दिन का दिन और रात का रात निछावर कर दिया इस बहाली को लाने तक। जो हमारे अनीश भैया है, सत्यम भैया है, इत्यादि, मनोज सिंह है, वीर सिंह है, ये ऐसे जो समय देने वाले नेतागण थे, अभ्यर्थी नेता कहा जाए, ऐसे अभ्यर्थी नेता एक का भी नहीं हुआ। जो हमारे फेमस चैनल टाइम्स ऑफ भारत जो इसका अपडेट बार बार देते हैं, वो विक्की गोयल, उसका भी 59 मार्क है, फिर भी उसका सेलेक्ट नहीं हुआ। तो बताइए कि 59 मार्क ला करके भी नहीं सेलेक्ट हुआ है। और वहीं डीएलएड और बीएड का केस लड़ रहे थे। अब तो डीएलएड के पक्ष से वकील खड़ा करना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सोच रहा है कि जब हम लोग का सेलेक्ट ही नहीं हुई तो हम क्या वकील खड़ा करेंगे। चलो, इससे अच्छा कि बीएड वाला ही जीत जाए, क्योंकि हम लोग का सेलेक्ट तो हुआ नहीं, अब तैयारी करने पर निर्भर हो चुके हैं। तो इसीलिए कि ऐसे ऐसे अभ्यर्थी का नहीं हुआ जो कि चंदा भी दिए थे अपने हक को लड़ाई के लिए। एक महीना, 1.5 महीना तक आंदोलन पर आंदोलन पटना गर्दनी बाग में चलाया था, और उसके बावजूद भी बहाली आया तो पहले मेरिट के हिसाब से निकलता था। शिक्षा विभाग ने उस नोटिफिकेशन को रद्द किया, कहा कि हम बीपीएससी लेंगे और बीपीएससी एग्ज़ाम लेकर के हम शिक्षक जब बनाएंगे वो फेमस टीचर होगा। शिक्षा विभाग अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम भी लिया, देने के लिए तैयार भी है, अब 100% का 100% सीट पर रिजल्ट दे, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए। अभी जिस सरकार तो बोल रही है कि हम लोग 1,70,000 स्टूडेंट को हमने रोजगार दिया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि 1,70,000 में मात्र रिजल्ट 1,22,000 का, और 1,22,000 में लगभग आपने कम से कम 42,000 नियोजित शिक्षक को, जो पहले से रोजगार में थे, उसी को आप रोजगार दिए। नए कितना स्टूडेंट हो गए आप लोग भी जान रहे हैं। तो इसीलिए सरकार से गुजारिश मैं करता हूँ कि आप नियोजित शिक्षक को अपने ही स्थान पर रहने दें, और उसके सीट पर पीछे आने वाले स्टूडेंट जो 2-4 नंबर से रह चुका है, ऐसे स्टूडेंट को आप ऊपर ले आइए और मेरिट लिस्ट में डालिए नाम। उसके बाद अब उसका भी बहाली, जब तक ये बहाली पूर्ण न हो तब तक बीपीएससी टीआरई 2.0 का बहाली नहीं आना चाहिए। लेकिन ये धरफड़ा रही है सरकार, क्योंकि आगे फिर इलेक्शन है, और ये किसी तरह से ये दूसरा एग्ज़ाम जो बीएड वाला कैंडिडेट बैठे हुए थे उसका भी बुराई हुआ, क्योंकि इसमें बीपीएससी टीआरई में प्राइमरी का रिजल्ट में उसका रिजल्ट आया नहीं और एसटीटी हुआ ही नहीं था, जिस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो उन लोग के लिए तो खुशी है, लेकिन उनको ये भी ध्यान में होना चाहिए
अगर अभी पूरे के पूरे सीट को अगर अभ्यर्थी सेलेक्टेड हो जाते हैं और बाकी सीट को अगर यदि अभ्यर्थी बाकी सीट बचते हैं तो प्राइमरी वाला 6 to 8 में नहीं जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेड वाले का इसमें संभव हो पाएगा। लेकिन वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें अगर अभ्यर्थी बच जाते हैं तो वही अभ्यर्थी जो बीपीएससी तैयारी 2.0 में बहाली लेंगे, भाग लेंगे और वो जम के मेहनत करने के बाद कट ऑफ हाई कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थीगण एवं सभी अभ्यर्थियों के नेतागणों से मैं निवेदन है, खास करके अभ्यर्थी का जो मुख्य नेता है दिलीप कुमार, उससे निवेदन है कि आप इस बहाली से पहले 100% जो सीट है फुल कीजिए और 100% सीट फुल करने के बाद ही जो बहाली बचती है, जो सीट बचती है, उसको बीपीएससी तैयारी 2.0 के सीट में मैच कीजिए, उसमें जोड़िए। बाद बाकी जो बचे हुए सीट था पिछला, उस सीट को भी आप इसमें जोड़ करके पूरे के पूरे रिक्ति दे करके पूरे के पूरा जो है बहाली संभव कराया जाए, ताकि अधिकांश स्टूडेंट का इसमें हो पाए। बस अतुल साहब से यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई विभागीय चर्चाएं नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।